नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, यूएस में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित हो चुका है, ठीक है। बात करेंगे इसकी इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर रही है। एक तो यूएस डॉलर को डुबाने में पूरी तरीके से जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है वो पूरी तरीके से लगी हैं। ऊपर से इसके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। सब कुछ इस वीडियो में एनालाइज करूंगा। पूरा वीडियो आप पूरा देखिए, ध्यान से समझ में आएगा। और पूरा समझ रहे हैं ना, पूरा एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी है सब कुछ इसमें समझा दूंगा आपको मैं शॉर्ट तरीके से। बात करेंगे इस वीडियो में। हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पूरा देखिएगा। देखिए, मस्ट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी फ्यूलिंग 36 ट्रिलियन डेब्ट क्राइसिस। बेसिकली यूएस की इकोनॉमी जो है ना, उसका जो टोटल जीडीपी है वो सिर्फ 29 ट्रिलियन का है, लेकिन जो कर्ज ले रखा है वो 36 ट्रिलियन का है। समझ रहे हैं ना? आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये इतना कर्ज लेता क्यों है, किस किस सपोर्ट पे लेता है, किसके दम पे लेता है, क्या उसके माइंडसेट में है, क्या आइडियोलॉजी पे है। देखिए, इससे पहले अभी तो मस्क साहब बोल रहे हैं चुनाव, आपको लग रहा होगा चुनाव की वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी खड़ी है, ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले 28 जून को ही आईएमएफ ने भी इनको वार्न किया था कि आपको अपना डेब्ट को टैकल करना होगा। आपका जो कर्ज है उसको आप दबाइए, खत्म करिए, कर्ज को मिटाइए। नहीं तो आपका आपका ग्रोथ होने के बावजूद भी आपका इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स कर सकता है। अभी देखिए, अभी हाल ही में आर्टिकल्स ये पता कर रही हैं, अभी इकोनॉमिक्स ये बोल रहे हैं कि ये अपने इकोनॉमी में है ना 23% बस अपना कर्ज का ब्याज देने में लगाते हैं। मतलब ऐसे समझिए, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का बजट है 1 ट्रिलियन, ठीक है। और ये 1 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन से ज्यादा लोग, ये 1 ट्रिलियन से ज्यादा बस ये लोग कर्ज का जो ब्याज है, कर्ज का जो ब्याज है उसको चुकाने में दे रहे हैं। तो सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिफेंस पे खर्च करने वाली है यूएसए गवर्नमेंट है, और अपनी डिफेंस बजट से ज्यादा तो ब्याज चुका रही है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं यूएस गवर्नमेंट पूरी तरीके से डेब्ट में फंस चुका है। अब इसको कोई, मतलब शायद ही कोई चमत्कार होगा जो इसको डेब्ट से कुछ बचा सके, क्योंकि एक तरह से तो ब्रिक्स की कंट्रीज लगी हैं कि इसके डॉलर को डिच किया जाए। ऊपर से इसके ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहा है, तो कहां से ये मैनेज करेगा, ये देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में। और इससे पहले एलन मस्क साहब बहुत बार बोल चुके हैं कि यूएस गवर्नमेंट बहुत जल्दी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। बहुत बार ये बोल चुका है ये आदमी, क्योंकि ये आदमी मेरे को नेक्स्ट लेवल रहता है। ऊपर से बिना इकोनॉमिक्स के सलाह के ये सब कोई कमेंट करते होते नहीं है। एक बार मैप देखते हैं हम लोग, ग्राफ देखते हैं हम लोग कि यूएस गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी की है उसका ग्राफ देखते हैं 1790 से 2021। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड से। बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ उस समय यूएस की जो जीडीपी थी वो ऑल टाइम पीक पे थी। आप देख सकते हैं ना, ऑल टाइम पीक पे थी। लेकिन फिर जैसे जैसे पोस्ट वार इकोनॉमिक बूम हुआ, कैसे हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज का अच्छे तरीके से विस्तार हुआ, कंट्रीज बनी टूटी, तो धीरे धीरे वहां भी वो भी डेवलप होने लगी, तो कंपनीज उधर गई, तो धीरे धीरे उसका स्लो डाउन हुआ यूएस इकोनॉमी। लेकिन फिर 2008 के बाद से वो धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर वहीं पे एक ब्रेक आता है कोविड का। और ये कोविड आता है ना, तो केवल यूएस का ही नहीं, इंडियन इकोनॉमी सहित पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वाट लगा देता है। और उसके बाद से यूएस की गवर्नमेंट इकोनॉमी उभर नहीं पाई है। उम्मीद है ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए, यूएस का जो डेप्थ है ना, केवल 5 साल में, पिछले 5 साल में जब से जो बाइडन की सरकार आई है, ये 56% बढ़ गया है। समझ रहे हैं ना? 1790 से 1790 से 2021 तक जितना नहीं बढ़ा, उससे ज्यादा बस 2021 से 2024 के अंत तक बढ़ा। समझ रहे हैं ना? प्लस 56%। कितना बड़ा अमाउंट होता है आप खुद सोचिए, इतना ज्यादा ये कर्ज ले चुके हैं। तो बहुत बड़ा समझिए कि शॉकिंग न्यूज है, और इसको यूएस गवर्नमेंट ध्यान नहीं दिया तो फिर इसको बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ेगा, क्राइसिस झेलेगा। अगर अगर डॉलर डिच होता है ना, पूरी होल वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि यूएस एक नेशनल डॉलर है, यूएस एक नेशनल करेंसी है जो पूरी दुनिया ट्रेड करती है। अब देखिए, सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि 223 मिलियन पर डे इसके ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहा है सिंस फरवरी 2022 से, जब से ये वार स्टार्ट हुआ तब से इसके ऊपर 223 मिलियन पर डे कर्ज बढ़ रहा है। तो लोग इसमें बहुत सारा मीम्स बना रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे एक और शॉकिंग बात, आपको शॉक लगेगा कि हर 100 दिन में 1 ट्रिलियन कर्ज बढ़ते जा रहा है। ये कौन बोल रहा है? बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहा है। ये अमेरिका की अपोजिशन पार्टी नहीं बोल रही, ये बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहा है बकायदा। 100 दिन के अंदर 1 ट्रिलियन कर्ज बढ़ता जा रहा है। फिर अगले से मतलब ऐसा समझिए कि 3 महीने बाद 1 ट्रिलियन कर्ज, 3 महीने बाद 1 ट्रिलियन कर्ज बढ़ते जा रहा है। तो एक शॉकिंग है और बहुत ही कंसर्निंग है पूरी होल वर्ल्ड के लिए। अब एक बार आपको बताऊं, यूएस जो ये कर्ज लेता है उस बहुत कर्ज भागों में बटा हुआ है। 9.2 ट्रिलियन तो फॉरेन गवर्नमेंट है, 1.7 ट्रिलियन स्टेट लोकल है, 2 ट्रिलियन पेंशन फंड है,
2.2 ट्रिलियन बैंक्स का है और फिर 3.1 ट्रिलियन इंडिविजुअल्स है, 4.9 ट्रिलियन म्यूचुअल फंड्स में है। अब देखिए जो सबसे बड़ा भाग है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, कौन सा सबसे बड़ा भाग है, फॉरेन गवर्नमेंट का 9.2 ट्रिलियन। अब देखिए जो 9.2 ट्रिलियन कर्ज ले रखा है ना, ये पूरी दुनिया से ले रखा है, छोटे से छोटे बड़ा से बड़ा कंट्रीज। आप देखिए जो सबसे बड़ा इसका राइवल है चाइना, उससे 8.67 बिलियन ले चुका है कर्ज। जापान से तो ये ट्रिलियन में लिया है, 1.1 ट्रिलियन कर्ज लिया है। इंडिया से लिया है 224 बिलियन। सिंगापुर, हांगकांग, बेल्जियम, यूके से लिखा है ले चुका है 655 बिलियन। लग्जमबर्ग, आयरलैंड, स्पेन, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ तक अदर कंट्रीज, मतलब 439 मिलियंस अदर कंट्रीज हो। समझिए ऐसा कोई शायद ही देश बचा है जो फेमस कंट्रीज हो उससे ये कर्ज नहीं लेगा। यहाँ तक सऊदी अरेबिया से ले चुका है, ये देखिए कुवैत से ले चुका है, यूएई से ले चुका है, तो फ्रांस से तो ले चुका है, ब्राजील से ले चुका है, नॉर्वे से ले चुका है, नॉर्वे तक से ले चुका है। तो यूएस गवर्नमेंट को ऐसा समझिए कि अगर इसको इकोनॉमी को बचाना है, होल कंट्रीज को बचाना है, होल कंट्रीज में जो इकोनॉमिक कोलैप्स हो उससे बचाना है, तो इसको अपना यूएस गवर्नमेंट को अपने डॉलर को सही से इस्तेमाल करना होगा। ऊपर से इनके जो कर्ज है इसको टैकल करना होगा। अगर ये कर्ज को आज टैकल नहीं किए, खुद तो भुगतेंगे, पूरी दुनिया को भुगतवाएंगे। देखिए आपके माइंड में ये बात आ रहा होगा कि यूएस मतलब क्या सोच के कर्ज लेता है, मतलब क्या सोचता है कि कर्ज लेने दो मैनेज हो जाएगा। बेसिकली यूएस के माइंड में ये है कि यूएस की जो डॉलर है वो ग्लोबल करेंसी है, तो ग्लोबल करेंसी है तो सारी दुनिया ट्रेड करती है, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। ये किसके माइंड में है, यूएस के गवर्नमेंट में माइंड में है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हर टाइम समय आपके मुताबिक नहीं चलता है, हर टाइम समय आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो ये बातें उसको ध्यान लेनी पड़ेगी। अब ये आपको एक मीम्स दिखाता हूँ। ये 2008 की है, जब 10 ट्रिलियन कर्ज था कहाँ पे, यूएसए के पास। आज देखिए आज 36 ट्रिलियन है। तो लोग मीम्स बनाते जा रहे हैं। और यूएस गवर्नमेंट को सही में अगर अगर इतना ही वो दुनिया के बारे में सोचता है, दुनिया को अपने आप को लीडर बोलता है दुनिया को, तो फिर अपनी करेंसी को बचाना होगा, तभी ये वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आएगा। उम्मीद है जो शॉर्ट में समझाया आपको और सब कुछ समझा दिया, बेसिक से जो लेवल तक होता है मैंने समझा दिया। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। जय हिंद।